पार्टी अच्छी लगी एक मासेर परे देखबेन पार्टी बोले किछु थाकबे। बंगाल चुनाव में भले ही 6 महीने का वक्त है, लेकिन बीजेपी ने अभी से ममता की पार्टी के खात्मे की तारीख मुकर्रर कर दी है। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी का क्या हश्र होगा ये तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की माने तो ममता बनर्जी की पार्टी 1 महीने बाद सांस नहीं ले पाएगी। प्रतिश्रुति दीदी এখন উনি প্রতিশ্রুতি দিদি হয়েছেন, ইলেকশনের আগে সব প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন সবাইকে। তো এই কল্পতরু যদি হতেন 10 বছর আগে, আজকে এই দুরবস্থা হতো না, লোকে পার্টি ছেড়ে পালাতো না। যে পার্টি ছেড়ে এমপি চলে যায়, এমএলএ চলে যায়, মন্ত্রী চলে যায়, সেই পার্টির আছেটা কি? এক মাসের পরে দেখবেন যে পার্টি বলে কিছু থাকবে। बीजेपी के आक्रामक प्लान से ममता की पार्टी में खलबली है, भगदड़ मची है। बारी बारी से बिछड़ने का सिलसिला जो शुरू हुआ था उसकी रफ्तार तेज हो गई। दिलीप घोष का ये बयान यूं ही नहीं है। परिवहन मंत्री से इस्तीफा दे चुके शुभेंदु अधिकारी के भी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई। वहीं टीएमसी विधायक मिहिर गोस्वामी ने शुक्रवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। बीजेपी का दावा है कि कई और विधायक, मंत्री, सांसद संपर्क में हैं जो ममता का साथ छोड़ सकते हैं। वहीं अमित शाह और जेपी नड्डा के बंगाल दौरे से टीएमसी बैकफुट पर है। संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 8 या 9 दिसंबर को बंगाल जाने वाले हैं। यानी इस बार बीजेपी ने बंगाल की सियासत के सारे समीकरण बदलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। 2021 की लड़ाई 2016 जैसी नहीं रहने वाली। 294 सीटों वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा में 2016 चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सबसे ज्यादा 211 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। वहीं कांग्रेस ने 44 और वामपंथी दलों ने 26 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को महज 3 सीटों पर ही जीत मिली थी, जबकि दूसरी पार्टियों के खाते में 10 सीटें आई थी। लेकिन ये बातें करीब 4.5 साल पुरानी हो चुकी हैं। फिलहाल तो ममता अपनी पार्टी में आए भूचाल से ही परेशान है और इस परेशानी से निपटने के प्लान के बीच आसनसोल में सीबीआई की रेड ने सिरदर्द बढ़ा दिया है। अवैध कोल रैकेट के किंगपिन अनूप माझी की तलाश सीबीआई को है। 3 राज्यों के 40 ठिकानों पर सीबीआई रेड में बंगाल के कई ठिकाने हैं। अनूप माझी उर्फ लाला पर आरोप है कि बंगाल की सियासत में सत्ता से उनके तार जुड़े हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने हालिया बंगाल दौरे के दौरान कहा था कि लाला पर कार्रवाई से दीदी को इतना दर्द क्यों हो रहा है। ममता जी पहले जरा लाला जी से अपने रिश्ते उजागर कर दे, सार्वजनिक कर दे कि उनको क्यों इतनी चिंता हो रही है। कोयले की रेवेन्यू राज्य सरकार को भी मिलती है, केंद्र सरकार को भी मिलती है। कोयले की रेवेन्यू की चोरी करने वाले व्यक्ति के लिए इतना क्यों चिंता हो रहा है। ये महिलाओं के अपराध के आंकड़े कम करने के लिए इतनी चिंता करी होती तो ज्यादा अच्छा होता। बीजेपी बंगाल में भ्रष्टाचार से लेकर एनआरसी, सीएए, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे लगातार उछाल रही है। इसका जवाब देना जनता की अदालत में ममता बनर्जी के लिए आसान नहीं। ऐसे में देखना होगा कि ममता बंगाल का किला अगले साल बचा पाती हैं या बीजेपी के हाथों गंवा देती है। आसनसोल से अनिल गिरी, कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल, दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।